Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, as per your request, I have brought a class for your area and perimeter specifically for FCAT. नाउ सी अपन जब 2D पढ़ते हैं तो आपके CDS का अलग लेवल है। जब अपन 2D की बात करते हैं मतलब एरिया पेरीमीटर की बात करते हैं एंड CDS का अलग लेवल है। अब CDS की तो मैंने वैसे आपको वन शॉट करवा रखी है, ठीक है। ये जो क्लास है स्पेसिफिक मैंने एफकेट के लिए बनाई है, क्योंकि एफकेट में जो लेवल है ना वो एकदम ही मतलब आपके अलग है और इजी लेवल है। अगर मैं आपके दोनों मिक्स करके यहाँ पे पढ़ाने लगा ना तो एफकेट वालों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है। एंड यहाँ से फिक्स आपके एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना। इसको देखो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सर्कल ट्रेंगल और दूसरी क्लास एक और आएगी इसी की जितनी होगी, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आपके स्क्वायर आ जाएंगे, आपके रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सेकंड क्लास से आते हैं, बट इस क्लास से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। मतलब अगर दोनों का कंपैरिजन करूं तो सेकंड क्लास से ज्यादा आते हैं, बट यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज अपन सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स को क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना भाई, ठीक है ना। स्पेलिंग ये हो जाएगी, ओके। सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स करने वाले, ठीक है जी। तो अभी बता दे रहा हूं मैं आपकी ये एफकिट के लिए, क्योंकि जब सीडीएस का पढ़ते हैं तो अपन ज्योमेट्री को मिक्स करके पढ़ते हैं, बट जब एफकिट का पढ़ते हैं तो अपन प्योरली एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ते हैं, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूलाज एंड डायरेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू, ये दो क्लास करके चले जाओ, आपके एरिया पेरीमीटर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। एंड बहुत हाई चांस है कि इन्हीं में से आपके डिटो क्वेश्चन आ जाएगा जो दो क्लास करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक्स ऑफ सर्कल। अब जो कोई सीडीएस का अगर एस्पिरेंट देख रहा है तो वो देख सकता है, बिकॉज बहुत से इनमें से कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके सीडीएस के अंदर भी पढ़ते हैं। लाइक सीडीएस में सपोज करो आपके 2D के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें से 8 से 9 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के होते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ सर्कल। पहले मैं थोड़ा सा सर्कल के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर ट्रायंगल, एंड बीच में अपन क्वेश्चंस भी करते रहेंगे किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नाउ जब अपन एरिया एंड पैरामीटर की बात करते हैं तो थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और अपने को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज अपने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नाउ दिस इज ए सर्कल, सभी को पता है ये सर्कल होता है। एंड ये मान लो इसका क्या भाई, आपका सेंटर है। अगर ये सेंटर है और ये मैंने क्या बनाई भाई, ये बनाई मैंने इसकी डायामीटर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायामीटर डी, ठीक है। नाउ सी ये डायमीटर है, अपने को बताइए इस पॉइंट से लेके सर्कल पे टच कर रहे हो, इसको रेडियस आर बोलते हैं, ये भी क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ से सबसे पहला रिलेशन आपको क्या पता होना चाहिए कि डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2r। डायमीटर होता है सर्कल का, ये टोटल लेंथ होती है, ये रेडियस का डबल होता है। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे दिया तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका डिवाइड 2 कर लो, मतलब रेडियस निकल जाएगी। डायमीटर का हाफ कर दो, मान लो डायमीटर 10 दिया है, रेडियस क्या हो जाएगा उसका आधा, दैट इज 5, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी चीजें आप ऑलरेडी छोटी क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। वही चीजें अपन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे स्पेलिंग ना थोड़ा ठीक कर लेना भाई, ठीक है ना। सर्कल, ओके, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ओके। यहाँ पे भी कर लेना, एंड यहाँ पे भी, यहाँ तो सही है। अब देखिए जब अपन सर्कल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की बात आती है, जैसे अपन पैरामीटर बोलते हैं ना। पैरामीटर देखो क्या होता है, सपोज करो ये आपकी एक फिगर है ना, ये सपोज करो एक फिगर है। सपोज करो यहाँ बनाता हूँ, ये आपकी क्या है भाई, एक फिगर है, ठीक है। ये मान लो आपका खेत है ना, जिसमें आप खेती करते हो। आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, इसके चारों तरफ आपके क्या लगा दूं, तार लगा दूं, ताकि कोई अंदर घुस ना सके, कोई एनिमल अंदर घुस ना सके, ठीक है ना। ये जो आपने तार लगाया इसके चारों तरफ, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो टोटल लेंथ का जितना आपने तार लगाया ना इसके, है ना, सीधा सीधा तार लगाया, इसी लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, पैरीमीटर बोलते हैं। वहीं आपके सर्कल के केस में इसी को क्या बोल देते हैं अपन, सरकमफ्रेंस। मान लो आपका क्या है, इस बार आपका फील्ड सर्कुलर है, तो आपने इसके चारों तरफ क्या लगाया, तार लगाया, तो वो जो तार की लेंथ हो जाएगी ना, उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज 2πr। ये हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, ठीक है ना। कितना होता है आपके, 2πr, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। वही एरिया की बात करें, एरिया मतलब यहाँ पे टोटल आपका एरिया कितना है ना, इसको कवर करें तो ये टोटल एरिया कितना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके πr²। क्या होता है, πr², ओके। अब ये तो सिंपल से फॉर्मूले हो गए, बच्चे बच्चे को पता होता है। क्वेश्चन पूछता है आपके सेमी सर्कल वगैरह से ज्यादा। नाउ सेमी सर्कल की बात करें
अगर देखो मैं सर्कल को बीच से कट कर देता हूँ, है ना, एंड ये तो हो गई डायमीटर, और ये क्या हो गया आपके भाई, बाकी का सर्कल बच गया। यहाँ पे देखिए आप सरकमफ्रेंस में ना कभी कभी एरर कर देते हो। अगर देखो आपको एग्जाम में सरकमफ्रेंस पूछ रहा है ना सेमी सर्कल का, तो आप क्या करते हो कि सर आधा हो गया पहले सर्कल का, आप क्या कर देते हो इसमें टू का डिवाइड कर देते हो। क्या कर देते हो, टू का डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये आ गया पाई आर। ना ठीक है, ये पाई आर आ गया, और इसी को आप सही कर देते हो। ये सही नहीं है। सरकमफ्रेंस, मैंने क्या बोला, टोटल बाउंड्री। आपने जो लेंथ निकाली है ना, ये लेंथ निकली है इसमें, ये वाली भी तो लेंथ है। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपकी 2r, जिसको आप डायमीटर भी बोल सकते हो। तो साथ में आपको क्या करना है, ये 2r भी ऐड करना है जब आप सरकमफ्रेंस निकालते हो, ठीक है ना। ओके, वही एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सिंपल सी बात है, जितना आपके टोटल एरिया था उसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर जी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला इफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 72। सरकमफ्रेंस दिया आपको, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस आपको दिया। और कौन सा सर्कल है, सेमी सर्कल है। मतलब आपको क्या दिया भाई, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है पाई आर प्लस 2r। ये आपको कितना दिया है, ये दिया है 72। फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया पूछा है, एरिया कितना होता है भाई, एरिया आपका कितना होता है, तो एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। सेमी सर्कल का तो इतना ही होता है, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो आर आपके क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और ये कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा देखो आर, 7 2 14, इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ये 2 टाइम आपके क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 14। नाउ आर की वैल्यू 14 है, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 14 है, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 14। और नीचे कितना है, नीचे आपका 2, तो मैंने क्या पुट कर दिया 2। ये देखो आपकी कितनी बार कट होगा, 11 टाइम कट हो जाएगा, और ये 7 कितनी बार हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 2 टाइम कट, ठीक है ना। तो 11 टू 22 आ जाएगा, वापस इंटू 14 करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 308। क्लियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अभी नेक्स्ट अपन कंसेप्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल आपने बनाया, इसमें सबसे बड़ा आप ट्रेंगल कितना बड़ा बना सकते हो। इसमें सबसे बड़ा ट्रेंगल आप कितना बना सकते हो। देखो इसमें अगर मैं सबसे बड़ा ट्रेंगल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपके कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। एंड यहाँ पे कहीं आपका क्या भाई, ये है आपका सेंटर, ठीक है। मान लो ये इसके आर रेडियस है, ये भी इसकी क्या आर रेडियस है, तो ये भी तो देखो इसकी आर रेडियस होगी ना, ये भी तो इसकी आर ही रेडियस होगी। ये भी तो रेडियस यही सर्कल के, देखो है ना, ये भी रेडियस है। तो अगर मान लो आपको क्या दे दे, आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे कि भाई आर रेडियस का क्या आपके सेमी सर्कल है, तो उसमें सबसे बड़ा जो ट्रेंगल बनेगा उसका एरिया बताइए कितना होगा। तो ट्रेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है, देखो बेस है 2r, और हाइट कितना है, हाइट आपका आर है ना। हाइट देखो कितना है ट्रेंगल का, आर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, अदरवाइज मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया, क्या हो जाएगा आंसर, आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखो आपको क्वाड्रेंट भी ध्यान रखना है। सर्कल को देखो अपन 4 टुकड़ों में काट सकते हैं, ये चौथा टुकड़ा है, ठीक है ना। अब इस केस में अगर सरकमफ्रेंस पूछ ले तो, अगर इस केस में सरकमफ्रेंस पूछ ले तो सबसे पहले ये निकालते हैं, ये कितना होगा, इनिशियल का 1/4 कर दो। इनिशियल कितना था, इनिशियल था 2 पाई आर, इसका क्या कर दो 1/4, 4 से डिवाइड कर दिया। प्लस साथ में देखो ये रेडियस और ये रेडियस भी होगी, है ना, आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 2r। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका टोटल हो जाएगा सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, देखो फर्दर सोल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा पाई r/2 प्लस 2r। वहीं अगर एरिया पूछ ले तो इनिशियल का क्या कर दो 1/4 कर दो, एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इजी सा, ठीक है ना। चलिए अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया बताइए, जो आपके एक सेमी सर्कल है जिसका आपका रेडियस कितना दिया 14 सेंटीमीटर, है ना। देखो ये वही वाला कंसेप्ट है, ये मैंने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। इसके अंदर आपका लार्जेस्ट ट्रायंगल है ना, इसी के अंदर क्या आपके लार्जेस्ट ट्रायंगल है, इसी के अंदर क्या है लार्जेस्ट ट्रायंगल, ठीक है।
अब देखो इसका रेडियस अपने को कितना दिया, 14 दिया, तो ये 14 तो ये भी 14। वैसे तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है क्या होता है, आर स्क्वायर। अदरवाइज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो आप। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके 196। आंसर क्या हो जाएगा आपका 196। इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में कंसेप्ट पूछता है, ये सेक्टर और सेगमेंट के एरिया से रिलेटेड पूछता है ना। सबसे पहले समझो सेक्टर के बारे में। सेक्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है भाई, सर्कल है। अब सर्कल के अंदर मान लो कोई आपकी दो रेडियस है, दो रेडियस के अंदर जो आपका एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है ना, ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये मान लो थीटा है। कितना है, थीटा है। ये रेडियस है आर, और ये भी कितनी है, रेडियस आपकी आर है। ये जो छोटा वाला एरिया बनता है ना, इसको बोलते हैं अपन माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला रह गया है ना, देखो इसका भी आप एंगल निकाल सकते हो। 360 माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा भाई, 360 माइनस थीटा। इसको बोलते हैं अपन मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, क्योंकि बड़ा है ना ये, इसलिए मेजर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। मान लेते हैं ये एल है, सपोज करो ये एल है टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इस माइनर सेक्टर का भी पूछ सकता है, मेजर का भी पूछ सकता है। अगर माइनर का पूछे तो ये वाला एंगल लेना है, मेजर का पूछे तो ये वाला एंगल लेना है। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछ ले, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये होगा थीटा डिवाइडेड बाई 360। अब यहाँ पे देखो मैं माइनर का ले रहा हूँ, है ना। अगर मेजर का पूछता है तो मेजर का लेता हूँ ऊपर एंगल। थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, आपके एरिया का फॉर्मूला होता है इस सेक्टर का, ठीक है ना। इसको देखो मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, अभी के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप दिखाऊंगा जिससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लो आपको लेंथ ऑफ आर्क की ये लेंथ पूछ ले, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ का फॉर्मूला भी देखो आपका यही हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360। अब यहाँ पे एरिया था तो एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपका आर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला आएगा, जो कि अपन ने कितना माना है, एल माना है। ये हो गया भाई आपका सेकंड वाला, ठीक है ना। ये हो गया आपके सेकंड वाला। अब तीसरी चीज देखिए, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, काफी बार आपके एग्जाम में काम आता है। जब देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड करूंगा, तो ये तो इससे कट हो जाएगा, पाई से देखो पाई कट हो जाएगा, एक आर से आर कट हो जाएगा, तो रिलेशन क्या आ जाता है, एरिया में देखो मैंने किसका डिवाइड किया, लेंथ का डिवाइड किया। और इधर क्या बच जाएगा, देखो आर बच जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा, आपके 2 बच जाएगा। तो ये आपके क्या आता है भाई, रिलेशन आता है। ये रिलेशन बहुत काम आता है, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अगेन, ठीक है ना। कि कोई भी सेक्टर है, उसका जो एरिया होगा और उसका जो आर का लेंथ एल होगा, इन दोनों का रेशियो होगा ना, ये रेडियस के हाफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेडियस के हाफ के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने में हेल्प करता है, अदरवाइज इसका इतना आपका और कोई यूज नहीं है, ठीक। दूसरा देखो आपको पूछता है सेगमेंट का एरिया। देखो सेक्टर तो इसे बोलते हैं, सेगमेंट देखो क्या होता है। ये देखो ये सेक्टर है ना, ये कितना, ये क्या है, सेक्टर है। इसका एंगल मान लो कितना आपका थीटा है, ये है आपका सेक्टर, ठीक है। ये क्या है, सेक्टर। ये मान लो रेडियस आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है। अगर देखो ये सेक्टर था, इसमें मैं अगर ये आपकी कोड खींच दूं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया आपका इनक्लोज्ड हो जाता है ना इस कोड के बीच में, इस एरिया को बोलते हैं अपन क्या, सेगमेंट, है ना। कोड से जो आपका एरिया बनता है ना, कोड खींचते हैं, कोड से जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर का जितना भी हो गया ना उसको बोलेंगे मेजर। ऊपर का जितना भी हो गया उसको बोलेंगे मेजर, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला पूरा एरिया आपका क्या होगा, ये होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब जनरली आपके एग्जाम में माइनर सेगमेंट का एरिया पूछता है। तो माइनर सेगमेंट का देखो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो क्या है, अगर देखो ये टोटल सेक्टर का एरिया निकाल लूं, सेक्टर का एरिया, और इसमें से ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये एरिया बच जाएगा ना। तो वही अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, टोटल आपके सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया अभी अपन ने निकालना सीखा, क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस ट्रेंगल का एरिया देखो, ट्रेंगल का एरिया अगर मान लो आपको कोई भी ट्रेंगल दे दिया, उसका बीच का एंगल दे दिया और एडजेसेंट साइड दे दी, बीच का एंगल दे दिया और एडजेसेंट साइड दे दी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है आपके हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे देखिए आपके दोनों साइड सेम है ना, इसलिए अपन ने आर स्क्वायर लिया, आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर।
अगर मान लो यहाँ पे ए होती यहाँ पे बी होती तो अपन ए बी लेते, बट सर्कल है तो भाई दोनों सेम ही होनी है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे एंगल पुट करोगे। ओके। अब साइन की नॉर्मल वैल्यूज तो आई होप आपको पता होगी, है ना। जैसे कि कुछ याद रखना, जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन आपके 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। साइन आपके 45 कितना होता है, ये होता है आपके 1/√2, ठीक है। और साइन आपके 60 कितना होता है, √3/2। एंड साइन 90 कितना होता है आपके, ये होता है 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके। चलिए अभी क्वेश्चंस देखिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर देखो वो रिलेशन आपको पता है तो आप झट से आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज वही आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आर्क लेंथ दिया आपको, सर्कल का रेडियस दिया आपको, पहले थीटा निकालना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना वो डायरेक्ट रिलेशन याद करो। क्या रिलेशन था कि एरिया डिवाइडेड बाई आर्क लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, r/2 होगा। ये अपन ने रिलेशन पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो अपने को एरिया पूछा है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा आर्क लेंथ कितना दिया है, आर्क लेंथ देखो दिया अपने को 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया 5 दिया, तो 5/2, 2 से देखो कटेगा 3 टाइम, तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका अगेन कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं आप, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, एफकेट में, एफकेट में एरिया पेरीमीटर के एज आई टोल्ड की क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है ना, इजी आते हैं, बट कैलकुलेशन ठीक आती है भाई। मतलब ये क्वेश्चन टाइम कहाँ कंज्यूम करते हैं, कैलकुलेशन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने कैलकुलेशन के बेसिस पे डाला है, ये डिफिकल्ट नहीं है बट कैलकुलेशन में टाइम खाएगा। जैसे देखिए, ए सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज इट्स एरिया। नाउ जब भी क्वेश्चन आता है मैथ्स में, मैंने क्या कहा, चीजें लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। देखो जैसे आपको यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे को थीटा कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, व्हाट इज इट्स एरिया, मेरे को एरिया पूछा है इसका। अब बहुत सिंपल सा है ना, कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लूंगा, यही तो करना है। बट यहाँ पे देखो टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि वैल्यूज देखो कुछ खतरनाक दी आपकी, है ना। तो देखो ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 45 डिग्री लिखा, यहाँ पे मैंने 360 लिखा, पाई की जगह मैंने 22/7 लिखा, इंटू आर की जगह कितना अपना 14 है, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। नाउ 7 देखो 2 टाइम कट कर रहा है, 45 देखो इसको 8 टाइम कैंसिल करेगा, 2 देखो इसको 4 टाइम कैंसिल करेगा, ये 11 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 देखो अगेन आपके क्या करेगा 7 टाइम कैंसिल करेगा, ठीक है ना। तो इसमें तो देखो जैसे अपनी कैलकुलेशन काफी इजी थी, कट करने पे जल्दी से निकल गया, ठीक है ना। वो शायद आगे क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन से कैलकुलेशन बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आता है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, आप चाहो तो लेट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज जो आपका बेसिक फॉर्म है वैसे भी क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 20% का आपका क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसका पहले आप रेडियस लेट कर लो, कितना है 10 है, लेट करते हैं, ठीक है ना। लेट किया तो एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 100 पाई हो गया। अब देखो 20% से इंक्रीज हो जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा 12, एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, 144 पाई, साफ दिख रहा है 44% का इंक्रीज हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, a sector has a radius 21 सेंटीमीटर and central angle 120 डिग्री, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अब ये वाला क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू है, कमेंट्स में आंसर बताना, ठीक है ना। अब थोड़ा कैलकुलेशन, यही वाला वो क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन वाला सीन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है भाई, एक तो कंसेंट्रिक सर्कल से आपके क्वेश्चन आता है, आपको ये पाथ का एरिया पूछ लेता है, और दूसरा आपके एक्सटर्नली दो सर्कल टच करें, यहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। देखिए जब भी कोई दो सर्कल आपके, ठीक है, वो दोनों सर्कल आपके कॉन्सेंट्रिक है, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, या फिर आपको ऐसे बोल देते हैं कि भाई एक सर्कुलर आपका पॉन्ड है, उसके चारों तरफ क्या आपके
इतने मीटर वाइड का, है ना, ये क्या हो गई, इसको बोलते हैं विड्थ। इसको क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं। ओके, इतना वाइड आपके पाथ है, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा कि मान लो ये जो बाहर वाला सर्कल है इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, अंदर वाले की रेडियस मान लो स्मॉल आर है। तो आपसे पूछेगा बताइए ये जो पाथ है इसका एरिया क्या होगा, या फिर आपसे ये भी बोल सकता है मेरे को यहाँ पे टाइल्स लगवानी है ना, पर मीटर स्क्वायर में इतना रुपया लग रहा है, तो टोटल में कितना पैसा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ये एरिया इनक्लोज पूछ लेना, सिंपल सा है, देखो मैं टोटल सर्कल का एरिया अगर अंदर वाले सर्कल का माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, यही बचेगा ना, तो वही आपको करना है भाई। तो एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो एक तरीका और याद रख लेना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो आप इसको भी ये भी लिख सकते हो आर प्लस आर, आर माइनस आर, ठीक है ना, जल्दी सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसके अंदर, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां से सिंपल सी बात क्या समझ में आई भाई, कि जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर किसके बराबर होता है, स्मॉल आर प्लस विड्थ के बराबर डब्लू के बराबर होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ओके, दूसरा देखो आपको पूछता है कि दो सर्कल टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो सर्कल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसका सेंटर मान लो आपका यहाँ पे, इसका सेंटर C2 आपका यहाँ पे, इसका सेंटर है C1। ओके, अब ये क्या हो गई भाई, डिस्टेंस हो गई, ये इनके बीच में डिस्टेंस हो गई। अब ये जो C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये कितनी होगी, इसका रेडियस मान लो आपका कितना है, कैपिटल आर है, और इसका स्मॉल आर, तो आप बोल सकते हो ना आर प्लस आर के बराबर होगा। कितना होगा, आर प्लस आर के बराबर। अच्छा, दूसरा देखो आपको क्या देगा, एक रिलेशन देगा कि इन दोनों के एरिया का सम। तो एरिया का सम देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये चीजें माइंड में रखना, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो, two circle touch externally. The sum of their areas is 135 centimeter square and the distance between their centers is 14 centimeter. Find the radii of two circles. क्या बोला भाई, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली आपके टच कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नली ऐसे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, ठीक है, फाइन। फिर देखो क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एरियाज, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसको स्मॉल आर है, तो आपको एरियाज का सम कितना दिया है, एरियाज का सम पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ये दिया 130 पाई। नाउ पाई देखो कॉमन आएगा तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130 रह जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, इनके बीच में दूरी कितनी है, 14, मतलब आर प्लस आर कितना है, ये है 14। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगी, आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक आपकी एफकेट में है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑप्शन से ट्राई करो, है ना, कौन से दो आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 10 और 4 लेता हूं तो देखो क्या होता है, 10 का 100 होता है स्क्वायर, 4 का कितना होता है 16, तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा देखो, 9 का स्क्वायर आपका 81, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का ऐड करोगे 130 नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करोगे तो देखो 130 हो रहा है, और दूसरे में भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 11 प्लस 3 आपका 14। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर आपका दोनों का सम करोगे तो 100 होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, सी वाला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। A circular grass lawn of 35 meters in radius has a path of 7 meters wide। ये आपका सदाबहार क्वेश्चन है एफकेट का, एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है आपके, ठीक है ना। आपको बोला एक सर्कुलर ग्रास लॉन है जिसका ऑफ 35 मीटर्स इन रेडियस, जिसकी आपकी रेडियस कितनी है भाई, 35 मीटर्स है, हैज ए पाथ ऑफ 7 मीटर्स वाइड। उसके क्या भाई, चारों तरफ आपके एक पाथ है 7 मीटर्स वाइड। अब देखो ये सीन क्या है भाई, ये आपका देखो एक सर्कुलर क्या है, ग्रास लॉन है, ठीक है ना, ये ग्रास लॉन, इसके आपको रेडियस दी है, कितनी दी है, 35 मीटर्स। अब ये जो आपके पाथ है ना, ये अंदर के साइड भी हो सकता है, बाहर के साइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मेंशन है कि ये आउटसाइड है, ये कहाँ है, आउटसाइड है, तो अपन क्या बनाएंगे, ऐसे आउटसाइड बनाएंगे, ऐसे क्या बनाएंगे भाई, आपके आउटसाइड बनाएंगे, ये अपन ने आउटसाइड बनाया, ठीक है, जो कि 7 मीटर वाइड है। 7 मीटर वाइड है मतलब ये चौड़ाई आपकी कितनी है, 7 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अब अगर देखो इनसाइड दे देते तो अपन इनसाइड बनाते, इनसाइड बनाते तो ये 7 बनता। अब अपने को बताया इसका एरिया निकालना है, तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, तो कैपिटल आर देखो कितना हो जाएगा बाहर वाले का, 35 प्लस 7 दैट इज कितना हो जाएगा, 42।
और अंदर वाले का आपका कितना है भाई, ये है 35, ये कितना अपना 35 है। ठीक है, नाउ सी अगर यही सर्कल आपके अंदर की तरफ होता, अंदर की तरफ होता तो अपन 35 से 7 माइनस करते तो अंदर वाले सर्कल का कितना हो जाता, आपका 28 हो जाता। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये तो आपकी सिंपल सी बात है। नाउ अपने को एरिया निकालना है, एरिया अपने को पता है क्या होता है भाई, एरिया इक्वल्स टू होता है आपकी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर देखो 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करोगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे, तो मैंने क्या बताया, सिंपल सा तरीका, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो। तो 42 में 35 क्या करो भाई, ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो 77 आएगा, और माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो 7 आएगा। ठीक है ना, माइनस करोगे तो 7 आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 77 इंटू 7। एक 7 से देखो, एक 7 आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। सी पीछे 7 है, 2 है, 7 2 जा 14, लास्ट में देखो 4 आना है, 4 देखो एक में ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब कभी कभी ना आपको कोस्ट भी पूछ लेता है, बोलेगा कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि 1 मीटर स्क्वायर पाथ का ना कुछ लगवाने के लिए, कंक्रीट वगैरह कुछ भी लगाने के लिए 4.50 रुपीज लगता है, तो बताइए टोटल पैसा कितना लगेगा। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है, टोटल अपने पास एरिया इतना है, तो इसको क्या कर देना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। इस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइप 5 देखिए, टाइप 5 तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ टीएसडी के अंदर, तो इसका कंसेप्ट मैं अगेन आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन का भाई आंसर बताना, क्योंकि मैं आपको टीएसडी में अच्छे से पढ़ाया ये वाला क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस याद करो, अगर आपने वो अच्छे से क्लास की है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका HW है, इसका मेरे को कमेंट्स में आंसर चाहिए। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आंसर देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कंसेप्ट देखो कभी कभी पूछता है, बट पूछ लेता है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नाउ सी मान लो 3 सर्कल है, तीनों इक्वल सर्कल है, अगर देखो वो तीनों सर्कल ऐसे एक्सटर्नली टच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, तो वो कितना एरिया, देखो बीच में क्या करेंगे, एरिया इनक्लोज करेंगे। ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया होता है एनक्लोज्ड एरिया। आपसे पूछेंगे कि एनक्लोज्ड एरिया बताइए कितना होगा। नाउ सी थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ये इनके सेंटर्स है, तीनों सर्कल्स इक्वल होंगे, जनरली इक्वल ही देते हैं आपको, अनइक्वल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वल ही देंगे भाई। ठीक है ना, एफकेट में तो इक्वल ही देंगे, सीडीएस में अनइक्वल दे सकते हैं। अब इक्वल है तो इसकी रेडियस भी आर होगी, इसकी रेडियस भी आर होगी। सिमिलरली भी ये भी देखो आर प्लस आर होगी, मतलब टोटल 2r। ये भी देखो आपकी आर और आर कितनी हो जाएगी, ये भी 2r हो जाएगी ना। ये कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, थोड़ी देर में अपन ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा ट्रेंगल बन रहा है भाई, एक ट्रेंगल ऐसा होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, 2r 2r 2r। ऐसे ट्रेंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल की खास बात क्या होती है कि सारे एंगल होते हैं ना, ये 60 60 60 होते हैं, ये याद रखना आपको। क्या होते हैं, 60 60 60। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कैसे सॉल्व हो चुका है, अपने को ये वाला एरिया निकालना है, एनक्लोज्ड एरिया। कैसे निकाल सकता हूँ, इस ट्रेंगल का एरिया का एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उस तरीके से ट्रेंगल का एरिया निकाल लेंगे। इसमें से देखो ये 3 सेक्टर बन रहे हैं, 60 60 और 60, इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा, या फिर बोल सकते हैं 60 60 60 180 होता है, कितना होता है 180। तो सेमी सर्कल का अपन क्या कर सकते हैं भाई, एरिया माइनस कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चीज अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एरिया इनक्लोज देखो कैसे निकालेंगे, ट्रेंगल का एरिया, ट्रेंगल का देखो इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है यहाँ पे, 2r है, क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ठीक है ना, साइड का स्क्वायर माइनस क्या कर देना, इससे माइनस कर देना। देखो सेक्टर कितने हैं, 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर, और पर सेक्टर का एरिया कितना है, देखो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, 60/360, 60/360 इंटू क्या हो जाएगा, πr²। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो आपके 4 सर्कल भी तो टच कर सकते हैं, 4 सर्कल भी तो एक दूसरे को ऐसे टच कर सकते हैं एक्सटर्नली। तो ऐसे क्या बनेगा, देखो आपके स्क्वायर बनेगा, इस केस में क्या बनेगा आपके, ऐसे एक स्क्वायर बनेगा ना। वो स्क्वायर बनेगा, अपने को पता है ये भी आ रहा है, 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 ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये भी आ रहा है, ये आ रहा है। तो स्क्वायर की साइड क्या हो गई, 2r। एनक्लोज्ड एरिया पूछा है, क्या करेंगे, अब स्क्वायर में याद करो कॉर्नर पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो टोटल स्क्वायर के एरिया से मैं 4 ये सेक्टर के क्या कर दूंगा, एरिया माइनस कर दूंगा। अदरवाइज देखो 90 90 90 90 कितना बनेगा, 360, और 360 अगेन क्या बन गया आपके, वो सर्कल ही बनेगा, उसका एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है, उसका एरिया आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे देखिए एरिया इनक्लोज बाय 4 सर्कल्स कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके टोटल स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितनी है, 2r है, तो 2r का स्क्वायर माइनस
माइनस क्या करेंगे, देखो ये पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा 90 90 90 90, तो एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो अपन इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप 6 देखिए, क्वेश्चन 6। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय थ्री सर्कल्स टचिंग ईच अदर हैविंग रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर ईच इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला आपको, एरिया इनक्लोज बताना आपको, तीन सर्कल्स जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, हैविंग रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर ईच इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया, मैंने फॉर्मूला बताया आपको √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 इंटू 60/360 पाई आर का स्क्वायर। ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट मैं पिछले में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस इसमें एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, रेडियस कितना दिया, 10 दिया, तो आर की वैल्यू वैल्यू पुट करनी है बस आपको। क्या हो जाएगा देखो, √3/4, यहाँ पे देखो 10 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर माइनस 60, देखो 360 से कैंसिल करेगा, या फिर 180 देखो 360 से करेगा तो ये आ जाएगा 1/2 पाई। आर कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। फर्दर सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा ये, इसको लिख सकते हैं अपन, देखो √3/4 इंटू 20 इंटू 20 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कटेगा तो ये रह जाएगा 50 पाई। ठीक है ना, 50 पाई रह जाएगा। 4 देखो 5 टाइम कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 100√3 माइनस 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, चलिए टाइप 7 देखिए। अब ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है आपके, एक ग्रेजिंग फील्ड है। अब आपके एग्जाम में पूछता है ना, तो वो बस इतना ही पूछता है कि भाई एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना, इसके मैंने एक कॉर्नर पे क्या किया, एक कॉर्नर पे मैंने एक गाय को बांध दिया, और उस गाय की आपकी जो रोप की लेंथ इतनी है, तो रोप की लेंथ इतनी होगी तो वो इतना ग्रेस करेगी जितना उसका रोप का लेंथ होगा। और ये एंगल कितना बनेगा, सिंपल सी बात है 90 डिग्री बनेगा, अगर आपका क्या भाई ये स्क्वायर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकता है आपको। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेगा तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, वो इतना आपका क्या करेगी, ग्रेज करेगी। अगर मैं यहाँ पे बांध देता हूँ, इससे बाहर वो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये फील्ड की आपकी लिमिट है। ठीक है ना, बट मैं आपको तीनों पे बांध के दिखाता हूँ, तीनों पे क्या करते हैं, गाय बांधते हैं। ट्रायंगल का क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रेजिंग फील्ड इज इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 20 सेंटीमीटर। ग्रेजिंग फील्ड का आपका शेप कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, ये मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा आपका शेप है। ठीक है, साइड कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर दी है आपको, 20 20 20। फाइंड द एरिया, एरिया कर लेना यहाँ पे, ग्रेस्ड बाय द काउस इफ दे आर अटैच्ड बाय रोप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऑन ईच ऑफ वर्टेक्स। तीन गाय बंधी है, पहली वाली जो गाय है ना, अब अपने को पता है, देखो इक्विलेटरल नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए, ये 60 होगा, ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, अब पहली वाली गाय है, उसकी लेंथ देखो आपकी कितनी है, रोप की 6 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस दी है, इतना ग्रेज कर पाएगी, ये मान लो आपकी 6 है। ठीक है ना, ये भी 6 हो गई, इतना ग्रेज कर पाएगी। ये देखो अगेन एक सेक्टर बन गया ना आपके सर्कल का। दूसरे वाले की देखो लेंथ आपको कितनी दी है, 5 दी है, तो ये 5 हो जाएगा आपके। ठीक है ना, लेंथ कितना हो जाएगा भाई, लेंथ हो जाएगा 5। और तीसरा वाला लेंथ आपको कितना दिया, 4, तो ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा है कि बताइए टोटल कितना एरिया वो आपके ग्रेज करेंगे, है ना, कितना ग्रेज करेंगे। अब देखो तीन है भाई, है ना, तीनों एंगल भी आपको पता है, तीन सेक्टर है, तीनों सेक्टर के एरिया निकाल सकते हो ना, तो टोटल एरिया निकालना है अपने को तो यहाँ पे। बाकी मैंने क्या बताया, एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही देता है, एक ही पूछता है, एक वाला तो और इजी हो जाता है सर, वहीं स्क्वायर वाले में 90 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई, टोटल एरिया हो जाएगा, देखो पहले वाले का हो जाएगा आपके 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस दूसरे का कितना हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ऐसे ही तीसरा कितना हो जाएगा 60/360 इंटू पाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये आपकी क्या हो गई भाई, स्क्वायर हो गए। ठीक है ना, ना यहाँ से देखो 60/360 आपका कॉमन आ रहा है, या फिर इसको कैंसिल ही कर लो, ये आ जाएगा देखो 1/6। ठीक, पाई की वैल्यू भी आपके कॉमन आ रही है 22/7। अंदर क्या आ जाएगा देखो 36 प्लस 25 प्लस 16, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखो 1/6 इंटू 22/7, और ये कितना आ जाएगा आपके 41 51 61 67 और 77। तो ये देखो कितनी बार कटेगा आपके, 11 बार कटेगा।
है ना, कितनी बार कटेगा, 11 बार। ये भी देखो 11 बार कटेगा और ये 3 बार। आंसर क्या आ गया फाइनली, 121 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और वैरायटी देखो इसी क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला है ग्रेजिंग फील्ड है, उसका शेप क्या आपका ट्रायंगल जैसा है। देखो पिछले में तो आपको बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि ट्रायंगल कौन सा है। जिसकी साइड है 20, 18 और 16, देखो साफ पता चल रहा है अगर ये साइड से तो भाई ये इक्विलैटरल तो हो ही नहीं सकता है। ये आपका स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल याद है ना, पढ़ा था ना 10th क्लास में। वो ट्रायंगल होता है जिसकी आपकी साइड क्या ना हो, अनइक्वल हो, सारी की सारी अनइक्वल हो। तो पहली देखो 20 है, दूसरी कितनी है आपकी 18 है, तीसरी कितनी है 16 है, ठीक है। फाइंड द एरिया, एरिया कर लेना, ग्रेस्ड बाय द काउज इफ दे आर अटैच्ड बाय रोप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑन ऑल वर्टेक्स। इस बार देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दी है, एंगल तो अपने को पता नहीं है क्योंकि इक्विलेटरल नहीं है, बट आपको बोला कि जो आपकी गाय बंधी है ना तीनों कॉर्नर पे, उनकी रोप की लेंथ देखो तीनों की क्या है, सेम है, 666। कितने है, 666। अब सपोज करो ये वाला एंगल है थीटा 1, ये वाला एंगल कितना है थीटा 2, और ये वाला एंगल कितना है थीटा 3। अच्छा एक चीज पता है ना कि ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये होता है 360, सॉरी आपके कितना होता है 180 होता है। ये तो सबको पता है ना 180 डिग्री होता है। अब देखो मैं पहले वाले का एरिया निकालता हूँ। पहले वाले का एरिया क्या होगा, थीटा 1 डिवाइडेड बाई 360 इंटू क्या होगा पाई r² और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दूसरे वाले का क्या होगा, थीटा 2 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई r², ये भी 36 होगा। तीसरे वाले का क्या होगा, थीटा 3 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई r², ये भी देखो आपके 36 होगा, ठीक है। ना यहाँ से देखिए पाई और 36 और 360 तो आपके कॉमन आ जाएगा, तो 36 पाई डिवाइडेड बाई 360 तो तीनों से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, है ना। यहाँ से ये देखो 10 टाइम कटा और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है 180 होगी, तो पाई बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 180। ये देखो 18 बार कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके 18 पाई, है ना जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक मिसिंग है, ठीक है ना, ये 18 होगा, ये आपका 15 नहीं होगा, ठीक है ना, इसको 18 कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, सी हो जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए FK1 2024 का क्वेश्चन है। अब ये दो कंसेप्ट को मिला के आपके FK2 में पूछा है। एक तो आपका प्रोपोर्शन वाला, प्रोपोर्शन आपको पढ़ा चुका हूँ बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको बोला डायमीटर ऑफ ए पिज्जा इज 8 सेंटीमीटर। एक पिज्जा है जिसका डायमीटर कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर है। इट विल कॉस्ट यू 240 रुपीज। इसकी प्राइस कितनी है 240। देखो डायमीटर कितना दिया आपको, 8 दिया, तो रेडियस 4 हो जाएगा, है ना। इसकी कॉस्ट कितनी है 240। अगर देखो इसी में आप डायमीटर बड़ा लेते हो, 12 सेंटीमीटर लेते हो, तो वही पे आपको पिज्जा कितने का पड़ेगा, 360 का पड़ेगा, ठीक है ना। इफ द साइज ऑफ द पिज्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। बोला है जो पिज्जा का साइज होगा, साइज क्या होता है भाई, साइज अपने को पता है पाई r² होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसके, पिज्जा के प्राइस के। तो बताइए सेकंड पिज्जा पे आपके डिस्काउंट कितना दिया गया। अब ये जो प्राइस है ना, ऑब्वियस सी बात है, मतलब डिस्काउंटेड है। अपन रियल प्राइस निकालते हैं कि अगर इसकी ये प्राइस है तो इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए थी, रियल प्राइस निकालते हैं, ठीक है ना। ना अगर आप चाहो तो इसमें इसको रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। नाउ सी, मैं जब प्रोपोर्शन आपको पढ़ाया था, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया कि अगर प्रोपोर्शन होते हैं तो R1 का स्क्वायर और ये P नीचे आ जाएगा, P1 बराबर होगा आपके R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, पढ़ाया था ना। उसके हिसाब से देखो रेडियस 1 कितना होगा, 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर लिखा। और पहले वाले की प्राइस कितनी है 240। दूसरे वाले का रेडियस देखो कितना आपका 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। और प्राइस अपन ने x मानी है ना, रियल प्राइस निकालनी है क्योंकि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 240 इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, देखो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 36 इंटू 240 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ओके। अब यहाँ से देखिए ये 4 से आपकी कितनी बार कटता है 9 टाइम, ये 4 से कटता है 4 टाइम, ये 4 से देखो आपकी कितने टाइम कटता है 60 टाइम। ये कितना आ जाएगा आपके 540 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 540। तो रियल प्राइस मतलब 540 होनी चाहिए थी, बट बेचा कितने में 360, डिस्काउंट कितने का दिया 180 रुपीज का। आंसर क्या हो गया बी। ये वाला देखिए ये भी एफकेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए वायर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, सेव विद एन एरिया ऑफ 676 सेंटीमीटर स्क्वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक वायर है उसका शेप कैसा है, स्क्वायर जैसा है, जिसकी आपका एरिया इतना है। नाउ सी, एक वायर है,
ये वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर के शेप में, यहाँ से मिला के मैंने ऐसे स्क्वायर बना के वापस चिपका दिया। इसका एरिया दे रखा है, मान लो इसकी साइड कितनी है, एस है, तो इसका एरिया मतलब एस स्क्वायर अपने को दे रखा है कितना, 676। कितना दे रखा है, 676। अब 676 किसका आपका मतलब आपका एरिया होता है, सॉरी रूट किसका होता है। अगर मैं 676 का अगर रूट निकालूं तो ये किसका रूट होता है, तो ये तो 26 का होता है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 26। ना उसी ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26। तो वायर की टोटल लेंथ कितनी हो गई, वायर की टोटल लेंथ कितनी हो गई, वायर की लेंथ हो जाएगी इसका पैरामीटर दैट इज 4s। वैसे स्क्वायर के बारे में इन डिटेल आप नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ोगे। 4s होगी तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 26, ये हो गई वायर की लेंथ। अब बोला है कि इस वायर को मैंने क्या किया, यहां से तोड़ के इसको क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ऐसा बना दिया आपके, ऐसा सर्कल फॉर्म में बना दिया, ठीक है, सर्कल फॉर्म में बना दिया। तो पूछा कि इस सर्कल का डायमीटर बताओ कितना होगा, इसका डायमीटर डी बताओ कितना होगा। नाउ सी, जो इसका आपके क्या था भाई, पैरामीटर था, ये वायर को आप तोड़ के यहाँ से वापस सर्कुलर वे में बनाओगे तो इसका जो आपका पैरामीटर होगा वही इसका पैरामीटर दैट इज सरकमफ्रेंस होगा ना। तो ये जो 4 इंटू 26 है ये 2 पाई आर के बराबर होना चाहिए ना, इसका रेडियस मान लो आर है, तो 2 पाई आर के बराबर होना चाहिए 4 इंटू 26। यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 26। ठीक है, 4 से देखो ये कितनी बार कट जाएगा, आपके 11 टाइम कट जाएगा। ओके, आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 26 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, अब इसको देखो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे कितना आता है अपने, ये आएगा आपकी 162, है ना। 7 6 = 42, 2 आया ऊपर गया 4, एंड 7 2 = 14, 14 और आपके 4 कितना होगा, 182 होगा, सॉरी ये आएगा 182, राइट। 182 डिवाइडेड बाई 11, 11 का देखो डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये 11 बन जाए 11, कितना बचेगा, ये आपके कितना बचेगा भाई। इसको डिवाइड करने से पहले अपन डायमीटर में क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, यहीं पे डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है अपने, आर की वैल्यू है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 364 डिवाइडेड बाई 11। 11 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 33 1/11, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए वाला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पैरामीटर क्या रहता है इस केस में, सेम रहता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसको बेंड किया गया है, ठीक है ना, सर्कल में, सर्कल के फॉर्म में किया गया है, सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में किया गया है, जिसका आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 56 है। तो इसका सरकमफ्रेंस निकालोगे तो वायर की लेंथ निकल जाएगी। अगर बोला है कि इसी वायर को स्क्वायर की फॉर्म में करता है तो बताइए इसको उस स्क्वायर का एरिया क्या होता है। देखो पीछे वाले क्वेश्चन का एकदम उल्टा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका SW अगेन आंसर बताना इसका कमेंट्स के अंदर, है ना। सेम ही क्वेश्चन है पीछे वाला, बस उल्टा बोला आपको। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज दिस। हेक्टर का मतलब समझ, ध्यान रखना, हेक्टर आपका क्या होता है, एरिया होता है। ये कितना एरिया होता है, ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इक्वल टू कितना एरिया होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपको इतना एरिया दिया है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा मीटर में, मीटर में हो जाएगा आपके 3.86 इंटू क्या करेंगे, 10,000 करेंगे, तो 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 138600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर। बोला है कि फेंसिंग में, फेंसिंग का मतलब समझते हो ना, ऐसे चारों तरफ आपके लगाना, है ना। ये जो भी है ये क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है, जैसे ये आपका क्या है, सर्कुलर फील्ड है। तो फेंसिंग करनी है तो अपने को सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, वही फेंसिंग होगी। तो पहले फेंसिंग निकालेंगे तभी तो पर मीटर अपन पता कर पाएंगे ना रेट कितनी होगी। तो ये आपको देखो क्या दिया है, एरिया दिया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दिया है 138600। ठीक है ना। अब जो कट रहा है उसको काट दो भाई, जो आपके कैंसिल हो रहा है यहाँ पे उसको कैंसिल कर दो। तो 22 का देखो इधर डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आता है आपके, ये आएगा 6300। आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा देखो 7। अच्छा 6300 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6300 को लिख सकता हूँ मैं 7 × 900। अब रूट लगाऊंगा तो देखो एक तो 7 का आपका पेयर बन रहा है तो 7 आ जाएगा, ये 30 का स्क्वायर है तो यहाँ से आ जाएगा 30। कितना आ गया रेडियस अपने पास? रेडियस अपने पास आ गया 7 3 × 21, 210 अपने पास क्या आ गया? रेडियस आ गया। नव अपने को क्या निकालना पड़ेगा? अपने को निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस, ठीक है ना? तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज 2 × 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 210। तो टोटल कितना आ गया ये देखो, यहाँ से 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 30। तो ये कितना आ गया? 2 × 22 इंटू कितना आ जाएगा? आपके 30 आ जाएगा। अब पर मीटर पे इतना लग रहा है और इतना मीटर अपना क्या लगेगा? फेंसिंग लगेगा, है ना? एरिया हमेशा ध्यान रखना मीटर स्क्वायर में आता है और ये किस में आता है? मीटर में। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो देख लेना आपको यहाँ पे क्या यूनिट दी है, तो मीटर दिए तो ऑब्वियस सी बात है सरकमफ्रेंस होगा। पर मीटर इतना लगता है तो इतने मीटर का कितना लगेगा टोटल? तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 30 इंटू क्या हो जाएगा? 4.40 डिवाइडेड बाई पॉइंट हटाऊंगा तो 00 आ जाएगा। जीरो से देखो जीरो कैंसिल, इस जीरो से आपके ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना? अब यहाँ से क्या कर लो भाई, प्योर आपकी क्या बची है? कैलकुलेशन बची है, ठीक है ना? जैसे 2 को अपन 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, एंड 44 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 132, ठीक है? एंड फर्दर अगेन अपन इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5808। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अपन अब थोड़ा सा ट्रेंगल्स के एरिया वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ट्रेंगल की अगर बात करें तो ट्रेंगल से आपके एग्जाम में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है जितना आपके सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल तो मैक्सिमम आता है, स्क्वायर रेक्टेंगल से सबसे ज्यादा आता है, ट्रायंगल से कम पूछता है। बट बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है एरिया एंड पेरीमीटर, वहां पे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि इस चैप्टर ये चैप्टर होगा, सिर्फ ये चैप्टर होगा। तो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। नाउ ट्रायंगल की देखो 3 साइड होती है ना? एंड ये मान लो एंगल ए है, ये मान लो एंगल बी है और ये मान लो एंगल सी है। एंगल ए की अपोजिट साइड को ए बोलते हैं, ए लेंथ है इसकी। इसके लेंथ मान लो बी है, बी के अपोजिट। इसके लेंथ मान लो कितनी है? सी है। ये जो ट्रेंगल है ना, इसकी हाइट मान लो कितनी है? एच है। हाइट कितनी है? एच है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंगल के पैरामीटर की, ठीक है ना? सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंगल के पैरामीटर। तो ट्रेंगल का पैरामीटर अपन डिनोट करते हैं किससे? 2 × S से, जो कि कितना होता है? तीनों साइड का सम, a प्लस बी प्लस सी, है ना? यही तो होगा देखो पैरामीटर, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ये होता है पैरामीटर। अगर देखो ये 2 डिवाइड कर दूं तो s की वैल्यू निकल जाती है, जिसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। जिसको क्या बोलते हैं अपन? सेमी पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना? अब सबसे पहला देखो एरिया का फॉर्मूला क्या है। अगर मान लो आपको कोई भी ट्रेंगल दे दे, ये सब ट्रेंगल में एप्लीकेबल है, और तीनों साइड दे दे आपको एबीसी, है ना? अनइक्वल साइड्स कैसे भी दे दे, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका हीरोज फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या? आपके हीरोज फॉर्मूला, ठीक है? हीरोज फॉर्मूला देखो क्या है, ये एस की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है। एस, एस से फिर ए माइनस करना है, जो भी वैल्यू आएगी उससे ए माइनस करो। ए क्या करना है? माइनस करना है, लिखना है। ऐसे ही एस से बी माइनस करना है और एस से क्या करना है? एस से सी माइनस करना है। जो भी आएगा उसका रूट निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है? दूसरा जो आपका फॉर्मूला है वो है, वो क्या फॉर्मूला है? अगर मान लो ट्रेंगल की आपको बेस दे दे और इसके ऊपर हाइट दे दे, हाइट हमेशा ध्यान रखना जो बेस होती है ना उसी के ऊपर ली जाती है, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बेस इसको मान लिया और हाइट इसको मान लिया, ऐसे मत लगा लेना। जिस पे हाइट बनी है ना वही बेस लेनी पड़ेगी। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो हाफ इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? वो परपेंडिकुलर आपकी हाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी? फाइन। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मान लो कोई भी ट्रेंगल दे दिया, इसे कोई भी ट्रेंगल दे दिया, कोई भी एक एंगल दे दिया, ये मान लो थीटा, और ये मान लो साइड दिए ए और ये दिए साइड बी, मतलब एडजेसेंट साइड और उनके बीच का एंगल दे दिए, तो इस केस में जो आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है ना, वो कितना हो जाता है? ये हो जाता है हाफ ए बी साइन सी, साइन थीटा। हाफ ए बी साइन थीटा, ये आपके सीडीएस में भी काफी बार आता है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज, मान लो कोई भी ट्रेंगल है, उसके अंदर आपने क्या बनाया? सर्कल बनाया जो तीनों कॉर्नर को टच कर रहा है, ठीक है ना? इस सर्कल का मान लो रेडियस कितना आपका आर है, रेडियस मान लो कितना है? आर है। तो इस केस में जो आपका एरिया होता है ना भाई, एरिया, वो एरिया किसके बराबर होता है?
मतलब इस ट्रायंगल का आपका एरिया किसके बराबर होगा, ये जो आर रेडियस और इस जो ट्रायंगल है इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अंदर वाला रेडियस बनता है ना, इसको इन रेडियस बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इन रेडियस। सिमिलरली मान लो अगर ट्रायंगल अंदर बन जाए और सर्कल आपके तीनों तरफ क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है ना, तो ये बाहर की तरफ बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस, क्योंकि सरकम स्क्राइब कर रहा है। तो इसका मान लेते हैं कैपिटल आ रहा है क्योंकि ये बड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, ठीक है ना। इस केस में आपका जो एरिया होगा ना ट्रायंगल का, वो एरिया कितना होगा, ये होगा ए इंटू बी इंटू सी। मान लो इसकी साइड है ए बी सी, इन तीनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। 4 टाइम्स ऑफ क्या कर देना है, कैपिटल आर कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला और देखिए जरा, ये वाला और देखिए। अब नेक्स्ट आता है जो बहुत मतलब फेवरेट ही समझो एक तरीके से, एफकेट में पूछेगा तो वही पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम वही रिपीट करते हैं आपके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल है। ये भी ए है, मान लो ये भी ए और ये भी ए है, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज 60 डिग्री, 60 60 60। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखना, आपका पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तीनों का सम किया, ठीक है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला तो आपका ये हो जाएगा, बट जो आपके एरिया का फॉर्मूला होगा ना, वो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपसे हाइट पूछ ले, ये वाली हाइट पूछ ले ऐसे, तो हाइट कितनी होगी, ये होगी √3/2 इंटू ए, मतलब 4 की जगह 2 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है ना। अगर देखो राइट एंगल ट्रायंगल दे दे तो एक तो फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये साइड दे दे और ये साइड दे दे, तो एक तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। दूसरा आपको थ्योरम याद रखनी है भाई, है ना, ए बी सी के बीच में थ्योरम क्या होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तीसरा देखो आपको कभी कभी क्या दे देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना, ये भी ए हो ये भी ए हो। अगर मान लो आपको ऐसा ट्रायंगल दे दे, ये भी मान लो ए है और ये भी ए है, तो इस केस में देखो सिंपल सा आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a² 2, ठीक है ना। तो ये भी कंसेप्ट ध्यान रखना, ओके। आइसोसेलेस क्या होती है, जिसके कम से कम दो साइड क्या हो, आपकी इक्वल हो। अब ये वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम में पूछा नहीं है, बट मैं करवा रहा हूँ, पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला याद रखना है इसका, राइट एंगल का। अगर मान लो ये आपको एंगल दे दे थीटा, और ये आपको साइड क्या दे दे, एच दे दे, तो आपका एरिया क्या हो जाता है, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है h² 4 इंटू साइन 2 थीटा। ये मेरे को नहीं लगता पूछेगा, बट ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी ट्रेंगल है, उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके आपने क्या किया, मिड पॉइंट लिए, इस साइड के मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट। मान लो ये ट्रेंगल आपका क्या, ये आपका कौन सा ट्रेंगल है भाई, सपोज करो ये आपका ट्रेंगल है ए बी सी, ए बी सी, एंड इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके मैंने दूसरा ट्रेंगल बनाया, आपके क्या बनाया, ये बनाया डी ई एफ, डी ई एफ। तो ये जो अंदर वाला ट्रेंगल होगा ना, अंदर वाला ट्रेंगल होगा, मतलब ये जो अंदर आपका ट्रेंगल है डी एफ, इसका जो एरिया होगा ना, ये बाहर वाले ट्रेंगल का क्या होगा, 1/4 होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करना है, बाहर वाले का एरिया निकालो, उसका 1/4 करोगे तो अंदर वाला निकल जाएगा। और अगर मान लो अंदर वाले का दे दे तो इसका 4 टाइम्स कर देना, तो बाहर वाला निकल जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है ना। इससे इन डिटेल आपको इसमें से नहीं पूछेगा क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है अभी तक, तो अभी तो कंसेप्ट को आने की बात है, उसके बाद में आपके एडवांस पूछेगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, आपका कोई भी मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने इसमें क्या किया, आपके इसके साइड मान लो ए है, ऐसे क्या लगाए मैंने, कट लगाए, तीनों साइड आपके, ठीक है ना, तीनों साइड क्या लगाए, कट लगाए, ऐसे साइड के मैंने तीनों क्या लगाए, आपके कट लगाए, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है, एक हेक्सागन बन जाता है, हेक्सागन। ये जो हेक्सागन बनेगा ना, इसकी साइड और ये जो पहले इस ट्रायंगल की जो आपकी साइड थी इक्विलेटरल की, इनका रेशियो हमेशा ध्यान रखना 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। मान लो अगर ट्रायंगल की साइड 3 है ना, तो ये हेक्सागन की साइड क्या हो जाएगी, 1, ठीक है ना। अब ये जो हेक्सागन होता है, इसका एरिया कितना होता है, मान लो इसकी साइड है एस 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 एस, इसमें देखो आपकी क्या बनते हैं भाई, टोटल 6, टोटल क्या बनते हैं आपके, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं ऐसे, 6 आपके क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है ना। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर साइड ऐसे, तो आप बोलोगे सर ये होता है √3/4
इंटू ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे एस है तो एस स्क्वायर, टोटल 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, हेक्सागन का। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चलिए अभी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये वाला देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। इसके लिए देखो, मैं को एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताना आपको। ये भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट नहीं है, बट सीडीएस में आता है, आपके भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि कोई भी अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें अगर मैं सबसे बड़ा आपके स्क्वायर बनाऊं, आपको बोला ये वाली साइड कितनी है, 8 है, ये वाली 6 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10। इसमें अगर मैं सबसे बड़ा आपका क्या बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, ये बनाया मैंने सबसे बड़ा स्क्वायर, तो ये सबसे बड़ा स्क्वायर का बताइए एरिया क्या होगा, सबसे बड़े स्क्वायर का क्या होगा, एरिया क्या होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना, इसकी जो साइड होगी ना स्क्वायर की, मान लो एस साइड है, तो ये एस साइड क्या होगी, बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस आपकी ये होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, डिवाइडेड बाई बेस प्लस परपेंडिकुलर। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अपने को पता है स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये मैंने क्या किया, ऊपर वाले का स्क्वायर किया, तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो आंसर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू आपका डायरेक्टली फॉर्मूला से आंसर क्या हो जाएगा, बेस आपका कितना है भाई, 6 है, और परपेंडिकुलर 8, नीचे कितना आ जाएगा 14, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो, ये 3 टाइम, ये 7 टाइम। ठीक है जी। अब देखो 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर आएगा 576, और 7 का स्क्वायर आएगा 49, तो आंसर कितना आ गया, 576 डिवाइडेड बाई 49। अदरवाइज देखो बेसिक से भी आप इसको कर सकते थे, मैं बस आपको रफ आइडिया देता हूँ, बाकी एफकेट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर देखो मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचता, तो देखो ये आपके 3 ट्रेंगल में ब्रेक हो जाता है, पहला ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल, और एक पूरा कंप्लीट ट्रेंगल। अच्छा, ये दो दो छोटे ट्रेंगल है, इनका एरिया आपके बड़े ट्रेंगल के बराबर होगा ना, ठीक है ना। ओके, तो बड़े ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, इस ट्रेंगल का बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, इन दोनों का सम देखो एस आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, एस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो जरा, आपको बोला है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/3 टाइम्स द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोला है भाई आपको, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है, उसका बेस कितना है भाई, पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो सिंपल सी बात है, जो भी बोला होता है ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/3 टाइम्स इट्स हाइट, इसकी हाइट मान लेते हैं h है, तो बेस कितनी है, 4/3 टाइम्स ऑफ h। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया आपको कितना दिया है, इसका एरिया दिया है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 4/3 इंटू एच, और हाइट कितनी है h, ये दिया आपको 54, यहाँ से देखो h की वैल्यू निकल जाएगी, 2 से देखो ये 2 टाइम कटेगा, ये 2 से 27 टाइम, यहाँ से देखो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब अगर ये 9 है, ये कितना हो जाएगा, देखो 9 पुट करोगे तो 3 से कटेगा 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 12। तो तीसरा ट्रिपलेट के हिसाब से तीसरा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लो, है ना, इसको बोल लो आप क्या, सी स्क्वायर, सॉरी सी बोल लो। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, और 12 का स्क्वायर 144, जो कि कितना होगा, 225 होगा। सी कितना आ जाएगा यहाँ से 15, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। पैरीमीटर पूछा है तो 15 प्लस 12 प्लस 9, 15 प्लस 12 प्लस 9 कितना आएगा, 27, और 9 36, आंसर आ गया आपके 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 13 देखिए, ABC is a triangle with side this. If DEF are the midpoints of AB, BC, CA respectively, then what is the area of the triangle DEF। देखो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC, ABC, AB देखो आपको 41 दिया है, BC आपको कितना दिया है 28 दिया है, और ये कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके आपके दूसरा एक ट्रायंगल बनाया गया, दूसरा आपके क्या बनाया गया, एक ट्रायंगल बनाया गया, ये दूसरा ट्रायंगल बनाया गया जिसका नाम क्या है, DEF। आपसे पूछा है DEF का क्या बताइए भाई, एरिया बताइए, क्या बताना अपने को,
DEF का एरिया बताना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो आपको जो भी दिया है ना, ये जो ट्रेंगल दिया आपको, क्या ये ट्रेंगल आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है? तो राइट एंगल ट्रेंगल तो देखो नहीं बनेगा ये, है ना। 28 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करोगे तो ये 41 का स्क्वायर आपके नहीं बनेगा। अगर राइट एंगल नहीं बन रहा है तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे बड़े वाले ट्रेंगल का? याद करो, फॉर्मुलेज रिकॉल करो। तो पहला तो एक फॉर्मूला आपको याद आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपको पता नहीं है तो नहीं लगा सकते, हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो ना। पर तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा भाई? हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2s की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2s की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी देखो 41 प्लस 15 प्लस 28, जो कि कितनी आएगी? 46, 56, 56 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 64, 74, 84, 84 हो जाएगा, राइट। तो 2s की वैल्यू है, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 42, है ना जी। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 42। अब देखो अपने पास s की वैल्यू निकल चुकी है, क्योंकि अपने को s की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, हीरोज फॉर्मूला में। अब लगाते हैं हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ एस। एस कितना है देखो अपना 42, एस माइनस ए 41 माइनस के कितना बचेगा? 1। एस माइनस बी 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 14। और एस माइनस ये 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अब 15 इससे देखो माइनस करोगे तो ये बचेगा 27। अब अगर आपको इसका रूट नहीं निकालना है तो जल्दी से फैक्टर कर लो अंदर वाले का। अंदर वाले का क्या कर लो भाई? फैक्टर कर लो। 42 का जैसे फैक्टर क्या हो जाएगा? 42 का आपका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। जैसे देखो 7 3 21, 21 इंटू 2 42। 1 का तो कोई मतलब नहीं है। 14 के देखो फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 7। 27 का आपका फैक्टर हो जाएगा 3 का क्यूब। नाउ देखो परफेक्ट पेयर कितने बन रहे हैं? 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया। 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर आ गया। 3 देखो 4 टाइम है तो 2 बार क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। आंसर देखो यहाँ से कितना आ गया आपके? तो आंसर आपके कितना आ जाएगा? तो 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपके? 63। 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके? 126। इसका एरिया है 126 बाहर वाले का। तो अंदर वाले का क्या होगा? डी ई एफ का याद है, आधा होता है ना। 126 का क्या होता है? हाफ होता है। 126 का क्या होता है भाई? आपके हाफ होता है, जो कि कितना आ जाएगा? जो कि आपकी कितना आ जाएगा? 63। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए। इन ए ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल एबीसी, एंगल बी आपको दिया, ए बी दिया, बी सी दिया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल एबीसी? एक ट्रेंगल है भाई, क्या है? ट्रेंगल एबीसी। ये बनाया मैंने ट्रेंगल एबीसी, ए बी सी, ठीक है। एंगल बी आपको कितना दिया? 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ट्रेंगल बनाते हैं अपन, ठीक है। 90 डिग्री का ही ट्रेंगल बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया भाई 90 डिग्री का आपका ट्रेंगल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। 90 डिग्री का, ओके। ए बी आपको कितना दिया है? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। ये दिया है 6 और ये दिया है 8। अब देखो ये 6 है, 36, ये 64, तो ये कंफर्म है 10 आना है ना पाइथागोरस से। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग? एक सर्कल है जो इसको क्या कर रहा है? इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ऐसे क्या कर रहा है? आपके सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका रेडियस पूछा है। नाउ एक बात ध्यान रखना, जो सर्कल आपके राइट एंगल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करते हैं ना, जो सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करते हैं भाई? आपके सर्कमस्क्राइब करते हैं। तो उनमें एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी चीज है कि इनका जो हाइपोटेन्यूज मान लो h है, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इनका डायामीटर होता है। इनका हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है भाई? डायामीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। ओके। अब हाइपोटेन्यूज डायमीटर होता है, तो रेडियस निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। हाइपोटेन्यूज देखो 10 है, 2 का डिवाइड किया तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिटवीन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो क्या बोला है आपके, एक है भाई सर्कल, ठीक है, और इसके अंदर आपके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या इंस्क्राइब्ड है? ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आपके ऐसे इंस्क्राइब्ड है। अब इनके बीच में ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका आपको क्या पूछा है? एरिया पूछा है। इसका एरिया बताना आपको, ओके।
सर्कल का रेडियस देखो कितना है, 14 है। सर्कल का रेडियस कितना दिया आपको, 14 दिया है। तो आपसे पूछा कि बताइए कि ये जो आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा। ना यहाँ पे एक और चीज मैं आपको लर्न करवाना चाहता हूँ, दैट इज कि कभी भी मान लो एक आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर सर्कल के अंदर आ जाए या इक्विलेटरल ट्रायंगल बाहर आ जाए, अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे आपके बाहर है, ठीक है ना, बाहर है, इस केस में जो आपकी ये आर होगी ना, मान लो इस ट्रायंगल की साइड ऐसे है, तो ये आर होगी S/2√3, ठीक है। अगर मान लो आपका ये सर्कल क्या है, बाहर है, और ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका अंदर है, तो इस केस में आपकी ये जो रेडियस होगी इसकी, ये रेडियस होगी आपकी S/√3। कितनी होगी, S/√3। ओके, अब यहाँ पे देखिए अपने को रेडियस पता है, ठीक है। अपन ये वाला रीजन कैसे निकाल सकते हैं, मैं टोटल सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो टोटल सर्कल का एरिया देखो कितना हो जाएगा, टोटल सर्कल का एरिया हो जाएगा आपके πr², ठीक है। और पहले अपन रेडियस निकाल, इस ट्रायंगल की साइड निकालते हैं, है ना, ट्रायंगल की साइड मान लो ऐसे है, ऐसे, तो इस हिसाब से देखो क्या निकल जाएगा, 14 इक्वल्स टू S/√3 आ जाएगा। S की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 14√3, कितनी आ गई, 14√3। तो ये क्या होगा अपने को बताया, ये होगा √3/4 इंटू S² होगा, ठीक है। पाई को देखो, पाई रहने दो एक बार, R², R14 है तो ये आ गया 196, माइनस क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर 14 √3 इंटू 14√3, ठीक है ना, ये आपके आ जाएगा ऐसा कुछ। अब देखिए 14² दोनों से कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 196, तो 196 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। पहले वाले से देखो क्या बचा आपके, 22/7 बचा। दूसरे वाले से देखो क्या बचा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3√3/4। अब ये प्योर कैलकुलेशन है भाई, इसको सोल्व करके देखना आपका, ठीक है ना, क्या आंसर आता है। ओके, एंड व्हाट आई थिंक कि 3.14 1.7, आई थिंक इसके भी ऑप्शन में कुछ एरर है, क्योंकि ये 200 से तो देखो प्लस आने वाला है ना, 200 से ज़्यादा आएगा काफ़ी, क्योंकि ये 3.14 बनने वाला है, एंड ये समथिंग अराउंड आपके 1.3 के अराउंड समथिंग बनेगा। तो इसके ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो सकते हैं, जो भी आंसर हो मेरे को बताना, ठीक है ना, कमेंट्स के अंदर बताना भाई, ठीक है, सोल्व करके बताना। यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी ले लेना, 1.732 ले लेना, ठीक है ना, 1.732। √2 की वैल्यू भी ध्यान रखना, 1.141। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिटवीन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एन इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई थिंक ये हो सकता है उल्टी फ्रेमिंग हो इस क्वेश्चन में, इसको ऐसा लिखना चाहिए था कि ट्रायंगल आपके सरकमस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो फिर जो भी इसका आंसर हो आंसर बताना, ठीक है ना, कमेंट्स में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑफ डायमेंशन 42/35 मीटर। ये देखो FK2 2024 का क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, ये बनाया मैंने रेक्टेंगुलर पॉन्ड, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी तो पता होगी भाई, आमने सामने की साइड सेम होती है, ये भी 35 होगा और ये भी कितना होगा, 35 होगा। अब ये पॉन्ड है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या है, आपके सेमी सर्कुलर पार्क है। देखो सेमी सर्कुलर पार्क कुछ ऐसे होंगे, सेमी सर्कुलर पार्क आपके कुछ ऐसे होंगे, एक पार्क इधर बनेगा, एक पार्क इधर बनेगा, एक पार्क आपके इधर बनेगा, और एक पार्क आपके इधर कुछ बनेगा, ऐसे कुछ पार्क बनेंगे, ठीक है। इफ फेंसिंग इज डन अराउंड ऑल दिस पार्क एट द रेट ऑफ 14 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर हटाना, ठीक है ना, पर मीटर है, पर मीटर आपके इतना फेंसिंग का खर्चा आता है। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, टोटल आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी। अब आपको बोला इसके फेंसिंग की है, देखो फेंसिंग करेंगे, पार्क है तो फेंसिंग तो पूरी होगी ऐसे, है ना, ऐसे क्या होगी, पूरी होगी। इस पे ऐसे हो जाएगी, इस पे ऐसे हो जाएगी, इस पे ऐसे हो जाएगी, और इस पे ऐसे हो जाएगी। तो जो फेंसिंग करोगे, फेंसिंग में देखो कहाँ कहाँ आपके लेंथ लगने वाली है वो समझो पहले तो। अब एक चीज देखो, ये आधा सर्कल है, इसका ये आधा सर्कल है, तो अपन बोल सकते हैं ना ये क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल हो जाएगा, है ना। एंड इसका देखो आपके क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, दैट इज 2π R। इसको कैपिटल आर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसका हाफ कितना हो जाएगा आपके 21, है ना, कैपिटल आर कितना हो जाएगा 21, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा आपके 35/2, ठीक है। छोटे वाले का देखो, ये भी आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, आधा इधर है आधा इधर है, तो कितना बन जाएगा 2π बाकी देखो ये अंदर वाली फेंसिंग भी होगी, अंदर वाली करेंगे तो ये तो आपके ये जो आपके रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर हो गया। अदरवाइज देखो आप इन चारों को ऐड भी कर सकते हो, तो मैं पेरीमीटर लिख लेता हूँ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ,
इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है, फिर फाइनली 14 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना आता है देखो, 2 × 22/7। रेडियस अपने को कितना दिया है 21, प्लस 2 × 22/7। रेडियस देखो अपने को कितना दिया, रेडियस दिया 35/2, प्लस 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 42 42 और 35 ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 77, है ना, कितना आएगा 77। सोल्व करते हैं फर्दर, देखो ये 3 टाइम कटेगा आपके, कितनी बार कटेगा आपके, 3 टाइम कटेगा। नाउ 22 6 कितना होता है आपके, 22 6 होता है 132, प्लस ये देखो 5 टाइम कटेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा आपके, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके 110 आ जाएगा, राइट। फिर फाइनली आपकी कितना बचता है, 77 × 2 बचता है, तो ये कितना आ जाएगा आपकी 4154 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 154। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 132 प्लस 110 आपका हो जाएगा 242, एंड 242 प्लस 150 कितना हो जाएगा 392। तो आंसर कितना हो जाएगा 392। बट ये फाइनल नहीं है, अभी 14 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा 392 × 14, ठीक है ना। अब 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके 5488। इतना रुपीज आपका क्या लगेगा, टोटल कॉस्ट लगेगा। फाइन, चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ए काउ इज टाइड बाय ए रोप ऑफ 42 फीट लेंथ। एक गाय है, उसकी कितनी भाई लंबाई है रोप की, ये रेडियस हो गई, इतनी लंबाई से बांध रखा है। इफ इट ग्रेजेस 154 स्क्वायर फीट पर डे, देन हाउ मच डेज इट विल टेक टू ग्रेज द एरिया फुल्ली। नाउ सी क्या सीन है, एक गाय है भाई, ठीक है ना, और उसकी लेंथ कितनी है आपकी, इसकी 42 फीट है, ठीक है। अब 42 फीट है तो ये कुछ इतना एरिया क्या कर सकती है, ग्रेज कर सकती है टोटल फील्ड का, टोटल फील्ड का देखो इतना ग्रेज कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो पूरा घूम सकती है ऐसे, है ना। अब बोला है कि एक दिन में अगर आपकी ये इतना ग्रेज करती है पर डे, तो ये कितने दिन में आपका पूरा एरिया ग्रेज कर देगी। पहले तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना अपने को। टोटल एरिया देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr², दैट इज 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर अपना 42, तो 42 × 42 हो जाएगा, ये आ गया अपना टोटल एरिया। एक दिन में देखो कितना करता है 154, तो डेज कितने हो जाएंगे, डेज के लिए इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 22/7 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई देखो क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो भाई। नाउ यहां से देखिए 7 कितनी बार कट रहा है आपके, 6 टाइम कट रहा है, ठीक है ना। एंड 154 में आपके 22 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये 7 टाइम होगा, ये भी आपके 7 टाइम होगा। ये 7 देखो इससे कट होगा आपके कितनी बार, 6 टाइम, तो 6 6 आंसर कितना आ जाएगा 36। 36 डेज में वो क्या करेगी, आपका पूरा ग्रेस कर देगी। तो एफकेट में कुल मिला के सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई इस चैप्टर से, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। आपने पीवाईक्यू देखे जैसे, तो सिंपल आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, या फिर कभी कभी दोनों क्वेश्चन आपकी जो नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा वहां से आता है। क्वेश्चन यहाँ से गलत मत करके आना, एकदम बेसिक कंसेप्ट से आते हैं, जो आपकी ट्रेंगल से आते हैं, सर्कल से आते हैं। इवन रेक्टेंगल स्क्वायर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा तब पीवाईक्यू दिखाऊंगा, इस बार के भी पीवाईक्यू दिखाऊंगा, एकदम डिट्टो आए थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल, कमेंट्स के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, रेस्ट आपके एफकेट के फ्री मॉक यहाँ पे अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। 10 मैंने हाई क्वालिटी मॉक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 4 ऑलरेडी कर दिया, नेक्स्ट आपका कल मतलब आ जाएगा सैटरडे को, ठीक है ना। तो मॉक को अटेम्प्ट करो, वो एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे मैंने बनाया, ठीक है ना। द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना। रेस्ट क्विजेज वगैरह किया करो, डेली टारगेट्स करो। एफकेट में अब कम ही दिन बचे हैं आपके, है ना, लगभग 20 दिन मान के चलो, एंड 20 डेज में आपके काफी कुछ होने वाला है अभी वाईटी पे। जीके तो अभी जो लास्ट वाला रगड़ा है ना, वो जीके का अभी स्टार्ट होने वाला है, करंट वाला, ठीक है ना। तो उसके लिए रेडी हो जाओ। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।